क्या बीसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। केवल उनके कुछ लोग जो बीसी की चाटुकारिता करते हैं, जो बीसी की दलाली करते हैं, वही लोग हमारे बीच आते हैं और हमसे कहते हैं कि धरना खत्म कर दो। ये देखेंगे आप काली वर्दी में ये कौन से गुंडे हैं, ये गार्ड है, एक आर्मी है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखिए विदाउट नेम प्लेट लगा हुए आ रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि जो वाटर कूलर है उस पर कीड़े लगे हुए हैं। लगातार फीस बढ़ाई जा रही है लेकिन हमें उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जब छात्र यहाँ प्रदर्शन करने आते हैं तो ये आई कार्ड मांगते हैं। आप किसी भी गार्ड का देख लीजिए, कोई नेम प्लेट लगा के बैठा है? कोई नहीं बैठा है। कैसे मान लें कि विश्वविद्यालय गार्ड है ये? तो जब आप समझिए डिपार्टमेंट के अंदर पानी की स्थिति है और जो टीचर प्रोफेसर है उनका अपना सब कुछ लगा हुआ है, वो यहाँ का पानी नहीं पीते, सिर्फ हम यहाँ का पानी पीते। मतलब जिस विश्वविद्यालय में हम खड़े हैं उसकी कुलपति खुद अवैध है और वो हम छात्रों को अवैध बताते हैं। हमारे पास आईडी कार्ड है, मैं बीए सेकंड ईयर का छात्र हूँ, यहाँ से बीए कर रहा हूँ और वो हमें अवैध बताते हैं। जंतर मंतर की आग अब प्रयागराज में भी लग चुकी है। कई दिनों से निरंतर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, लाइब्रेरी को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, फीस वृद्धि को लेकर और कैंपस में सीटें कम हुई हैं उसको लेकर निरंतर वो 11-12 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। पहले तक वो कैंपस के बाहर धरना कर रहे थे, आज से कैंपस के अंदर उनकी एंट्री हो चुकी है और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती तो निरंतर धरना पर बैठे रहेंगे, कैंपस के अंदर हड़ताल कर देंगे। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं छात्रों की और छात्रों का ये भी आरोप है कि यहाँ पे बहुत सारे पुलिस बल तैनात है। आप इधर दिखा सकते हैं, पुलिस बल तैनात है लेकिन उनके नेम प्लेट्स नहीं है। क्या दिल्ली जैसे हाल अब प्रयागराज में भी होने वाला है? बिना नेम प्लेट्स के पुलिस, जैसे दिल्ली में छात्रों के साथ लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, क्या वैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ भी होगा? आप लोग निरंतर धरने पर बैठे हुए हैं, आप लोग की क्या कुछ मांगे हैं ये बताइए। सबसे पहले हमारी जो मुख्य मांगे है कि 6000 सीटों की कटौती क्यों हुई। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय गरीबी शोषित वंचितों का विद्यालय हुआ करता था। जो छात्र दिल्ली नहीं जा पाते थे, जामिया इस्लामिया, डीयू, जेएनयू नहीं जा पाते थे, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था कि आए यहाँ सीखे, क्योंकि हम जानते हैं ग्रामीण इलाकों में बोलने के अधिकार नहीं होता, हम कहीं पे हमारा कॉलेज वैसा नहीं होता। तो एक गरीबों का एक विश्वविद्यालय हुआ करता था जहाँ पे यूजी में सिर्फ मेन कैंपस में करीब 2600 सीटें काटे गई है और ओवरऑल पीजी का मिला के 6000 से ज़्यादा सीटें काटी गई है और लगातार निरंतर यहाँ पे सीट फीस वृद्धि हो रही है। जब हमारे सीनियर थे तो 900 रुपये में यहाँ पढ़ते थे, उसके बाद 400% की फीस वृद्धि है, उसके बाद लगातार 4 सालों से 14% की यूजी और 10% पीजी की फीस वृद्धि हो रही है, जिसका आंकड़ा 6000 रुपये हो गया है, जो अपने आप में एक शर्म है। जेएनयू अब जाइए 200-250 रुपये में आपको पढ़ाते और A1 ग्रेड की क्वालिटी देते, लेकिन उसको यहाँ के जो प्रॉक्टर कहते हैं कि नहीं वो आतंकवादियों का विश्वविद्यालय, हमें वो अवैध बताते हैं। जिस विश्वविद्यालय में हम खड़े हैं उसकी कुलपति खुद अवैध है और वो हम छात्रों को अवैध बताते हैं। हमारे पास आईडी कार्ड है, मैं बीए सेकंड ईयर का छात्र हूँ, यहाँ से बीए कर रहा हूँ और वो हमें अवैध बताते हैं। गेट लगा दिए, प्रॉक्टर की जिम्मेवारी होती है कैंपस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। गार्ड अंदर है, प्रॉक्टर बाहर आईडी कार्ड चेक कर रहा है कि कौन इस कैंपस का है कौन नहीं। सही को सही कहना क्या जुर्म है? जो यहाँ से निकल के हमारे सीनियर वहाँ आए हमारे समर्थन करने के लिए, डिग्री कॉलेज यहीं से एफिलेटेड है, क्या वहाँ के छात्र नहीं आ सकते यहाँ पे? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, और आपने मेडिकल हिस्ट्री का एक वीडियो भी देखा होगा कि उसमें क्या पानी की क्या स्थिति है। तो जब आप समझिए डिपार्टमेंट के अंदर पानी की स्थिति है और जो टीचर प्रोफेसर है उनका अपना सब कुछ लगा हुआ है, वो यहाँ का पानी नहीं पीते, सिर्फ हम यहाँ का पानी पीते। मतलब हम पैसा भी दें और यहाँ का गंदा पानी पी के बीमार भी हो और हमारा इलाज करने के लिए यहाँ पे कोई मेडिकल। आज कितने दिन से आप लोग धरना पे बैठे हुए? ये 12वां दिन है हमारा। पहले हम लोग कैंपस के बाहर थे, हम लोग करीब 7 दिनों तक वहाँ हड़ताल किए, फिर वहाँ हम लोग आए तो हम लोग ने ज्ञापन दिया, 3 दिन का समय मांगा। ये लोग इतने दगेबाज धोखेबाज है। सैटरडे को इनका यहाँ कार्यक्रम था तो ये लोग चालाकी करके भेड़िए की चाल चल के 3 दिन का समय मांगे। आज 5वां दिन है, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि इन्होंने सीट क्यों कम की है। कहते हैं NIRF रैंकिंग बढ़ाएंगे, टीचर्स टू प्रोफेसर रेशियो बढ़ाइए ना, टीचर्स बढ़ाइए, स्टूडेंट काहे काट रहे हैं? रिसर्च छपवाइए, रिसर्च तो आपसे छपता नहीं है। डेमोक्रेसी आपके कैंपस में है नहीं, कहीं कोई 5 बच्चा बैठ के डिबेट कर दे तो आप कहते हैं एप्लीकेशन दिखाइए। अगर इस कैंपस में कोई डिबेट नहीं करेगा तो इस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी मत बोलिए, आंगनबाड़ी बोलिए, जहाँ पे एक बार बच्चे आ जाएं तो बाहर नहीं जा सकते हैं। आईडी कार्ड दिखा के आ जाए तो फिर उनको आना होगा तो दिखाना होगा। इन्हीं तमाम मुद्दों और लाइब्रेरी की समस्या जो 24/7 हम लोग डिमांड कर रहे हैं, ताकि जो हम लोग नेक्स्ट ईयर हमारा एग्जाम है उसमें हम लोग ध्यान दे सके और जो पुराने किताब है उसको ला के नए किताबें भर जाए। बाकी हमारे तमाम साथी, आप इनसे भी पूछिए इनकी क्या, आपका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे को लेकर हमारा कहना इतना ही है कि आज से आने वाले 1-2 साल बाद जो हमारे छोटे भाई बहन आएंगे, यहाँ जिस प्रकार 6000 सीटें कम की गई हैं, ये 6000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
आप यहाँ पे हम लोग ITI डालते हैं, ये लोग 15 लाख का लाई चना खाते हैं। ये इतने बेशरम और निर्लज लोग हैं कि 6-6 हज़ार सीटें कम कर देते हैं। हर साल 10% की फीस बढ़ोतरी करते हैं। जिस साल मैंने एडमिशन लिया आज से 4 वर्ष पूर्व, उस समय 400% की फीस वृद्धि हुई थी। इतने में भी इनका मन नहीं भरा, तो ये लगातार फीस वृद्धि करते हैं। कितने फीस बढ़ी? इस बार 10% फीस बढ़ी है यूजी की, और पीजी की 14% फीस बढ़ी है। और मैं बीकॉम का हर साल बढ़ती आ रही है, ऐसा नहीं कि एक बार बढ़ गया रुक गया। ये हर साल, जैसे अब ये रजिस्ट्रेशन के लड़के एडमिशन लेंगे तो जो फीसें इस बार देंगे वो अगले बार जो एडमिशन लेगा वो बढ़ के देगा। मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं कि जो फीसें बढ़ गई, अब टोटल जितना बढ़ा है उस पर भी ब्याज लगेगा, ऊपर उसमें भी फीस बढ़ाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6,500 सीटें कम हुई। 6,500 बच्चों को केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में पढ़ने से रोका गया है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आप सीधे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सबके लिए है ये। और ये जब छात्र यहाँ प्रदर्शन करने आते हैं तो ये आई कार्ड मांगते हैं। आप किसी भी गार्ड का देख लीजिए, कोई नेम प्लेट लगा के बैठा है? कोई नहीं बैठा है। कैसे मान लें हम कि विश्वविद्यालय गार्ड है? ये अपनी पहचान खुद छिपा रहा है और छात्र से अपनी पहचान दे। ये एक पब्लिक संस्थान है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है धरना देने के लिए, क्योंकि अगर सीटें कम हुई हैं, 6,500 बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उसे मेरे घर से नहीं पढ़ेंगे। वो जो एडमिशन, अब जैसे PGIT का भी एंट्रेंस हुआ, ठीक, तो उसमें जो सीटें कम हुई हैं 10 नंबर से 1 नंबर से जो लड़का रह गया है, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ने के लायक नहीं है। तो जो अगर वही सीटें रहती तो 6,500 बच्चों को मौका मिलता पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही है। ये पूर्ण तरीके से पूंजीवादी इसको बनाया जा रहा है। सीधे चाह रहे हैं कि कोई यहाँ आए ना। अब मैं जब एडमिशन लिया था विश्वविद्यालय में, LLB के छात्र हूँ मैं, तो हम जब एडमिशन थे 4500 फीस दिए थे। इस समय वो फीस बढ़ के 8,000 रुपये हो चुकी है। यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ रही है, हॉस्टल में फीस बढ़ रही है, कहाँ फीस नहीं बढ़ रही है। इस पर तत्काल प्रभाव से इनको रोक लगाना पड़ेगा। अगर ये रोक नहीं लगाते हैं तो इस आंदोलन को हम लोग और बड़ा करने का काम करेंगे। और ये लोग अगर बहरे हैं तो इनको आवाज़ सुनाई देगी। जो ऊपर बैठे हैं इनको लग रहा है कि ये सब चले जाएंगे तो ये सब गलती ना करें। समय बहुत बदल चुका है और जिनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा और सीटें को बहाली करनी पड़ेगी। आपका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, मुद्दा तो आप जान रही हैं, हर छात्र का एक ही मुद्दा है। लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा सीटों में किटारी कटौती और लगातार बढ़ाए जा रहे फीस की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे कई और अन्य मुद्दे हैं। जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि जो वाटर कूलर उस पर कीड़े लगे हुए हैं। लगातार फीस बढ़ाई जा रही है लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी अभी थोड़ी देर कल शायद 1-2 दिन पहले प्रॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमको रैंकिंग सुधारनी है, इसलिए हम सीटों की कटौती कर रहे हैं। मतलब आप नाकाम है इस यूनिवर्सिटी को बचाने में। तो अगर आप नाकाम है तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, क्यों गद्दी के लालच में बैठे हुए हैं? देखिए, कुलपति महोदय का यह तानाशाही है। कुलपति महोदय जबरदस्ती ये काम कर रही हैं। अगर यूनिवर्सिटी में सीटें बढ़ी थी तो कहीं ना कहीं कुलपति द्वारा, प्रॉक्टर द्वारा, बोर्ड द्वारा ये सहमति से ही सीटें बढ़ाई गई थी। अगर सीटों की कटौती कर रही है तो इसका मतलब ये अपनी पुरानी विरासत को नहीं संभाल पा रहे हैं। विरासत संभालने के लिए इनको बैठाया गया है और ये विरासत में सरासर नाकाम रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार से काले कपड़े में बाहर से लोगों को बुलाया गया है। किसी का नेम प्लेट नहीं है, किसी का कोई नाम नहीं है। दिल्ली में आपने देखा है कि चप्पल पहन के लोग धरना दे रहे थे, मतलब भीड़ में घुस जा रहे थे, डंडे मार रहे थे। और आप इधर देख सकते हैं अभी गेट खुला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गेट जो है ताला बंद कर दिया गया था। देखिए, हमारा धरना पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन इसमें कोई किसी प्रकार का दखल देगा तब तक हमारा कोई वैसा मतलब इरादा नहीं है। पूरी तरह से हम धरना शांतिपूर्ण तरीके से देने आए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लगातार नियमित रूप से ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। सीटें क्यों कम हो रही है? तो कहते हैं हम शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाह रहे हैं, रैंकिंग सुधारना चाह रहे हैं। अरे अगर आपको रैंकिंग सुधारनी तो प्रोफेसरों की संख्या बढ़ा दीजिए। क्यों सीटों गरीब छात्रों का आप हक मार रहे हैं? हम किसान परिवार से आते हैं, हमारे पिताजी कोई ब्यूरोक्रेट्स या कोई अधिकारी नहीं है। हम केवल अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराणा प्रताप के लिए कहा गया था कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। देखिए, अगर हमारे सर पे बात आएगी तो हम अपना सर कटा देंगे, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और लगातार लड़ेंगे। आज कितने दिन से आप लोग निरंतर धरना पर बैठे हैं? देखिए, विगत 10 जुलाई से हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन गेट पर शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर अपनी कुछ मांगों को लेकर के बैठे थे। हमारी जो मांगे थी वो बहुत कॉमन मांगे थी और पहली मांग ये थी कि इस वर्ष स्नातक और परा स्नातक की कुल मिलाकर 6,000 से अधिक सीटों की कटौती हुई है। हम उन सीटों की कटौती को रद्द करने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो पुरानी सीटें थी वो बहाल की जाएं। हमारी दूसरी मांग ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसको UGC से अनुदान प्राप्त होता है।
उसके बावजूद 2022 में यहाँ 400% की अनैतिक फीस वृद्धि हुई और उस फीस वृद्धि के बाद प्रतिवर्ष 10 से 14% की फीस वृद्धि हो रही है। हम उसको रोकने की बात करते थे। हम इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसका जो लाइब्रेरी है वो भी सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो हम इसको 24 घंटे खोलने की मांग करते थे और सप्ताह के 7 दिन खोलने की मांग कर रहे हैं। और चौथी मांग हमारी यह है कि जो छात्रों की आवाज़ होती है, जो छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं छात्र संघ, पूरे देश में उन छात्र संघों पर ताला लगाया जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ भी बंद है। तो हमारी चौथी मांग ये है कि जब यहाँ कर्मचारी संघ का चुनाव होता है, जब यहाँ शिक्षक संघ का चुनाव होता है, तो आखिर छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं होता? इन्हीं मांगों को लेकर के हम धरने पड़ते, लेकिन प्रशासन हमसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। क्या बीसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। केवल उनके कुछ लोग जो बीसी की चाटुकारिता करते हैं, जो बीसी की दलाली करते हैं, वही लोग हमारे बीच आते हैं और हमसे कहते हैं कि धरना खत्म कर दो। हम धरना उनको चेतावनी और देते हुए बता देना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, अभी तो हम गेट के बाहर गांधीवादी तरीके से बैठे थे, अब हम कैंपस में 24 घंटे बैठने का काम करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम कैंपस से उठने वाले। आज क्या पूरा दिन धरना चलेगा अगर ये आपकी मांगे नहीं सुनते तो? जी पूरा दिन चलेगा, दिन में भी चलेगा और रात में भी चलेगा। जब तक मांगे नहीं हमारी मानी जाएगी हम कैंपस से बाहर जाने वाले नहीं हैं। आपका क्या कुछ कहना? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरह से तानाशाही चल रही है, ये सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं तानाशाही है, पूरे देश में तानाशाही चल रही है। जिस प्रकार दिल्ली में आप देखे होंगे कि 20 तारीख को आंदोलन चला, पुलिस और गार्ड और दिल्ली प्रशासन, अमित शाह की पुलिस और नरेंद्र मोदी की पुलिस जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठी चलवाती है और आंसू गैस के गोले छोड़वाती है, आप देखेंगे कितने छात्र घायल हो गए। ये सरकार उन्हीं के समर्थन में, जो छात्र लाठी खाए उन्हीं के समर्थन में कल अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनको गिरफ्तार किया, उनके समर्थन में खड़े थे उनको गिरफ्तार किया। आप देखेंगे जो भी छात्रों की आवाज उठाना चाहता है, ये सरकार के लोग बैठे हुए लोग दमन करने का काम करते हैं। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय शहीद लाल पदमनर के वंशज है। आप देखेंगे एक बीएससी का छात्र जिस तरह से गोली खाने का काम किया, अपनी बीएससी की कक्षा में पढ़ते हुए शहीद लाल को गोली खाए, उन्हीं के हम लोग वंशज है। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से अनैतिक फीस वृद्धि हो रही है, सीटों की कटौती हो रही है, इसको वापस कराने के लिए हम लोग शहीद लाल पदमनर के वंशज है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। और हम लोग जब तक ये हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अनुरोध धरना करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले कई दिनों से हम आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी मांग नहीं मान रहे हैं। हम लोग को ये बुलाया कि आप लोग का जो मांग है हमको दिया जाए। हम लोगों ने इनको अपनी मांग बताई और 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो हम लोग पुनः आज आंदोलन करना बैठ गए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गेट पे, और ये जब तक हमारी मांग नहीं पूर्ण होती तब तक हम लोग देते रहेंगे। आपका क्या कुछ कहना? इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम स्टीव इंडिया में छात्र है। देखिए, हमारे 2-3 मांगे जो कि सारी छात्रों की मांगे हैं, फीस वृद्धि वापस लो, सीटों में कटौती कम करो, छात्र संघ बहाल करो। आज जब आप वाइस चांसलर से ये प्रश्न करिए कि सीटों कटौती क्यों कर रही है, तो उनका एक ही कारण आ रहा है कि हम जो विश्वविद्यालय की रैंकिंग है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग आज कम हो गई मैडम। विगत ये पूरे देश की चौथी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, कभी कम नहीं हुआ। लेकिन आज इनसे पूछिए, ये देखेंगे आप काली वर्दी में ये कौन से गुंडे हैं, ये गार्ड है, एक आर्मी है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखिए विदाउट नेम प्लेट लगाए हुए आ रहे हैं। छात्र विदाउट नेम प्लेट कहते हैं और छात्रों से प्रूफ होने का कार्ड मांगते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के हैं कि नहीं है। आप दिखाइए ना, हम दिखाएंगे। यहाँ देखिए, हम छात्र धरना, हम लोग अपनी मांगों के लेके यहाँ धरना स्थल है। लेकिन ये बताइए, यहाँ की पुलिस क्या जरूरत है? पुलिस क्या जरूरत है? आप पुलिस के लिए गेट खोल दे रहे हैं और छात्रों का आप आई कार्ड मारने काम कर रहे हैं। तो बता देना चाहता हूँ कि जुल्म के साए में खोलेगा कौन? अगर हम सभी नौजवान चुप रहे तो बोलेगा कौन? हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, जब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग सभी की मांग पूरी नहीं होगी। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, पिछले 10 जुलाई से लगातार हम लोग क्रमिक धरना स्थल कर रहे हैं। धन्यवाद।